सुनिए, ये मैं सिखा रहा था कि R1 आपने बनाना सीख लिया, बहुत अच्छा आपने भेजा, अच्छा लगा। इसके बाद आप थोड़ा ठीक कर लेना अच्छे तरीके से, बहुत सारा मिसमैच है आपका। और ट्राई नहीं मतलब करना है। हाँ वो ठीक है, डाउट अलग चीज है। और इसके बाद 3 बनाई आपने, बनाना क्या, एंट्री ढंग से करते रहेंगे तो बनता ही रहेगा। देख ही रहे हैं उसमें सिर्फ मिसमैच आता है, हमें ख्याल रखना पड़ता है कि कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब बाकी देखूंगा कि ईमानदारी पूर्वक बनाए नहीं बनाए, बीच बीच में टेस्ट लेते रहेंगे तो पता चलेगा कि सही बनाएगा, ठीक है वो चीज़। इसके बाद मंथ एंड होने के बाद, यानी मंथ का एंड आता है डेट, तो उसमें आपको सेटअप करना पड़ेगा, यानी आईटीसी को आउटपुट में से इनपुट को सेटअप करना पड़ेगा। तो मैंने आपको बताया था कि सेटअप करने के लिए, जैसे मान लीजिए टेली प्राइम खोला और आप एक कंपनी ओपन करते हैं, इसमें सीजीएसटी इनपुट और एसजीएसटी इनपुट का कैटेगरी होता है, मतलब परसेंटेज वाइज है। अब वो खिचड़ी पका हुआ, तो पहले आप उससे क्या करिएगा कि उसमें ले लीजिए एक्सेल शीट पे, तो बेटर होगा। जैसे मान के चलिए मैं एक्सेल शीट पे उस दिन लिया भी था, शायद आज मैं फिर से करता हूँ। और जीएसटी रिटर्न 7 PM ये रही आपकी, ठीक है। यहाँ पे बैलेंस शीट में जाएंगे, बैलेंस शीट में जाने के बाद ड्यूटी एंड टैक्सेस, यहाँ से पता चलता है, जैसे जुलाई मंथ हमने बेसिकली कवर किया है यहाँ से। और इसमें शायद वो भी आती है, क्या नाम है, पूजा। कभी तो अभी तो नहीं आई, जब तुम जॉब छोड़ी इसमें नहीं आती, इसमें नहीं आती, सुबह ही आती है। मैं डिफॉल्टर बनाऊँ ना, फिर नहीं आती तो कोई बात नहीं, ठीक। यहाँ आते हैं, यहाँ आने के बाद आप जुलाई मंथ देखिएगा, 1 जुलाई से 31 जुलाई का है, और ऊपर से सारा सीजीएसटी इनपुट है। आपको क्या करना है, इसमें टीडीएस खत्म करना है, ऑल्ट आर से रिमूव कर दीजिए, सॉरी इसमें कंट्रोल आर होगा, और ईआरपी में होता है ऑल्ट आर, कंट्रोल आर से रिमूव करेंगे और इसे एक्सपोर्ट कर लीजिए। जैसे एक्सपोर्ट हमने कर लिया है, इसको करेंट करके फाइल फॉर्मेट में ले लेते हैं, एक्सेल शीट है, और लेने के बाद आप यहाँ पर एक्सपोर्ट टू लोकेशन डाल देते हैं। तो चलिए मैं इसको सही बात कर दिया, डी ड्राइव, और मान चलिए कि मैंने बीकेपी कर दिया, नहीं आईटीसी कर देता हूँ। एक फोल्डर बनाते हैं, सिंपल बात नहीं होगा, बन जाएगा फोल्डर, मैंने कर दिया। चलिए, अब मैंने कहा था कि इसमें से आप एक्स्ट्रा चीजें छांट लीजिए, बेटर होगा। जैसे एग्जांपल तौर पे मैं इसको हटा देता हूँ, कंट्रोल माइनस, तो खत्म, ये भी खत्म ही है या नहीं, ये खत्म कर देता हूँ। चलो ठीक है, डेबिट कार्ड रहने देते हैं, उससे पता चलेगा कि इनपुट वाला कौन सा है, इससे ठीक। और अब इसमें क्या करना है आपको, जैसे ये पर्टिकुलर हमें डाल दिए, और इसके बाद मुझे यहाँ पर फिल्टर लगा सकते हैं, फिल्टर लगा करके आप निकाल सकते हैं, लेकिन बेटर होगा कि फिल्टर से बेटर है, फिल्टर कौन आ गया, फिल्टर से बेटर है कि इसमें पाइवोट लगा दीजिए, पाइवोट से सही काम करेगा, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ लगाने के लिए, यहाँ पर पहले तो ऊपर की चीज़ें जो देख रहे हैं हटा देते हैं, यहाँ पर हटा देते हैं, कंट्रोल माइनस, पाइवोट लगा रहा हूँ मैं आपको, ठीक है यहाँ पर, और थोड़ा सा अरेंजमेंट कर लेते हैं यहाँ पर। चलिए एक बॉर्डर लगा देते हैं, और नीचे का ये ग्रैंड टोटल हटा देते हैं, ताकि पाइवोट हमारा ढंग से काम करे। तो देखिए सारे चीज़ आ गई, एक हेडिंग हो गई हमारी। पाइवोट लगाने के लिए इतना अरेंजमेंट चाहिए होता है, हेडिंग चाहिए और डेटा चाहिए, ठीक। और हम इसको लगाएंगे पाइवोट। आप इस टेबल पर जाइए, इंसर्ट जाइए, पाइवोट लगा दिए, सिलेक्शन हो गया चारों तरफ, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो बस यही करना होता है। एंड नए शीट पे आपको आ चुके हैं, नए शीट पे आने के बाद आप पर्टिकुलर डेबिट क्रेडिट यही आ गया। तो एक काम करते हैं, पर्टिकुलर को यहाँ यहाँ डाल देते हैं, और ठीक है, और डेबिट की वैल्यू यहाँ यहाँ डाल देते हैं, और क्रेडिट वैल्यू यहाँ डाल देते हैं, ठीक है। और यहाँ आने के बाद इसको काउंटिंग जो है, काउंटिंग को आप समय कन्वर्ट कर दिए, समय कन्वर्ट कर दिया, यहाँ पे हमने कर दिया, ठीक। एक टोटल तो आ गया है। अब यहाँ पर सवाल फिर वही है कि सिर्फ सीजीएसटी इनपुट को फिल्टर, वही वही मैं सोच रहा हूँ कि मुझे लगा 5 वोट से ना टोटल पता चल जाएगा। चलिए कोई नहीं, तो एक काम करते हैं, इतना लफड़ा करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, आप फिल्टर लगाइए, फिर बेटर होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आपको एक मार्कअप कर रहा हूँ, यहाँ पर किस यहाँ पर डाल रहे हैं सीजीएसटी इनपुट और एसजीएसटी इनपुट यहाँ डाल देते हैं, और आईजीएसटी इनपुट है, आईजीएसटी इनपुट और सीजीएसटी आउटपुट और एसजीएसटी
पुट और IEST आउट, ये मैंने लिख दिया। ठीक, यहाँ देख रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, फिल्टर लगा देते हैं। सबसे बेटर तरीका मुझे लगा वही होना चाहिए, बेटर। यहाँ फिल्टर लगा देते हैं और इसके बाद लगाने के बाद आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए कि CGST इनपुट जितना जितना है आप कितना होगा, एक ही पैरेलल में लिखे जाएंगे और मेरे हिसाब से खत्म हो गया। अब ये दो अमाउंट को आप ना यहाँ से कितना है, 1,186508, 1,186508, ठीक है। तो मेरे हिसाब से रिपोर्ट जो है यहाँ की बजाय Ctrl+X रिपोर्ट को नीचे कर लेते हैं तो बेटर होगा हमारे लिए यहाँ पर। यहाँ आते हैं, यहाँ आने के बाद आप फिल्टर लगा देते हैं। CGST इनपुट कितना हो गया, अच्छा तो ऐसे लगेगा नहीं यहाँ पर। 186,508, 186,508 ये हो गया। दूसरा वाला हम लगाते हैं फिल्टर, हटा देते हैं। CGST आउटपुट लगा देते हैं। CGST आउटपुट और तो है नहीं हमारे पास, ठीक। इसके आगे आउटपुट जो मिला करके 93,825.42, 93,825, 93,825.42, 93,825.42, ठीक है। इसके बाद यहाँ से हटा देते हैं यहाँ से। दिन आप CGST हो गया, IGST इनपुट, बस इनपुट में किया IGST इनपुट 18%, यानी 35,064, 35,064। और ये जो मैंने आउटपुट निकाला ना अभी, Ctrl+X, अभी आउटपुट निकाला था याद। हाँ जी सर, आउटपुट था। देन फिर नीचे आते हैं, IGST आउटपुट, ये दो हो गए, ओके। और इन दोनों को जोड़ देता हूँ। ये आ गया आपका 11, हाँ 1,13,880, 1,13,880 क्या है IGST आउटपुट, 1,13,000, 1,13,000, 11,38,80। 11,38, ठीक है। यहाँ सब खत्म कर देते हैं। इनपुट है IGST इनपुट दोबारा ये कर लेते हैं तो 1,86,508, 1,86,508 सेम आ गया, ठीक। इसके बाद यहाँ आते हैं, आउटपुट भी सेम ही आएगा तो देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं, क्या पता एडजस्टमेंट क्या आगे पीछे हो सकता है, बड़ी बात नहीं है। SGST आउटपुट वो कर लेते हैं 93,825, 93,825 आ गया, देख रहे हैं, ठीक है। ये मैंने सेव भी कर लिया। तो इस तरह से थोड़ा सा पापड़ बेलना पड़ेगा कि आपको डेटा को इसमें से छटनी करके जो जितने भी परसेंटेज वाले हैं उनको एक करके CGST इनपुट IGST इनपुट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अब आपस में सेट ऑफ सीख रहे हैं कैसे करेंगे। सेट ऑफ खुद ही करेंगे, मैं नहीं करूंगा इस कंपनी के अंदर, बल्कि सिखाने के लिए मैं सिर्फ अलग एग्जाम्पल ले लूंगा। कैसे करना है ये हम लोगों ने मिलकर किया, ठीक है। फिल्टर लगा दिया, पाइवोट लगाने की कोशिश किया, बट उसमें भी लगा कि बेकार ही है, उससे बेटर है कि हम ऐसे कर लें। तो ये अलग चीज है, ऐसा करके भी कर सकते थे, नहीं कर सकते थे। मुश्किल था नहीं, नहीं मैं ऐसे बस एक चीज देखना। तो बिल को कम देखता हूँ and 86, ये भी काम कर सकता था। मतलब जैसे हम लोगों ने गए ना इधर से, मतलब जैसे इक्वल टू सम किया ब्रैकेट, ठीक है। और फिर हम यहाँ से हमें तीनों जोड़ना है, सिंपल सी बात है।
तो इस तरह से हम कर सकते हैं। तो हमें फिर ऐड नहीं करना पड़ा, मतलब डेटा तैयार रहेगा, हमें सिर्फ पुट करना होगा। ये थोड़ा सा आसान रहता है ऐसा लग रहा है। जैसे ये इसको निकालना है, ये इक्वल टू मत करिएगा, ध्यान रखिएगा, मतलब माउस से करना पड़ेगा, इसमें प्रॉब्लम यही है। ठीक है, फिर यहाँ पर वैसे सम लगा के कर सकते हैं। तो मेरे को यहीं पे मिल जाता, फिर उसके बाद हम कॉपी पेस्ट कर सकते थे। ठीक है, जैसा भी है आप देख ही रहे हैं, तो आप कर सकते हैं। तो चलिए डेटा निकल गया, लेकिन ये रिजल्ट आपको खुद ही निकालना है। ये ऑलरेडी सेव कर रखा है मैंने ITC के नाम से। रिजल्ट क्या निकालना है तो जरा समझते हैं बात को। ठीक है, और मैंने एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ से स्टार्ट करते हैं, इस जगह से Ctrl+C, और इसी पेज पे मैं आपको प्रैक्टिस शुरू कर देता हूँ। देखिए, याद होगा कि रूल तो यही लगेगा, रूल जो देख रहे हैं। इस रूल को मैं यहाँ पर कॉपी करूंगा, यहाँ पेस्ट करेंगे, यहाँ पर ये रूल है, और इसको बाद हम सेटअप करेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे हम क्या करेंगे, यहाँ पर IGST लगाएंगे। ठीक, तो IGST को खत्म करने के लिए मतलब आउटपुट खत्म करने के लिए पहले हमें करना पड़ेगा। यानी आउटपुट हमारे पास कितना है, 1000 माइनस, फिर हमें यूज करेंगे IGST इनपुट, वो कितना है 2000 है, तो 2000, लेकिन हमें तो चाहिए सिर्फ 1000, तो हम 1000 रुपये यहाँ पर हम खत्म कर लेंगे। तो जिससे क्या होगा हमारा कि पेबल हमारा 0 हो गया है ना, और बचा हुआ आइटम है वो 1000 है, यानी बैलेंस है, ये बैलेंस बच गया। ठीक, 1000। और उसके बाद फिर हमें खत्म करना CGST खत्म करना। CGST खत्म करने के लिए 1500 रुपये, फिर माइनस, फिर IGST इनपुट यानी 1000, फिर माइनस, फिर मुझे चाहिए सिर्फ 500 रुपये। ठीक, तो अल्टो CA, तो ये 0 हो गया, और यहाँ पे कितना बच जाएगा 500 रुपये, क्योंकि चक्कर है ना 1000 में तो 500 रुपये यहाँ चला गया। अच्छा, 1000। हाँ ठीक, फिर देन SGST हमें खत्म करना है, वो भी 1500 रुपये माइनस 0, क्योंकि IGST इनपुट में बचा ही नहीं। हाँ, और ऊपर फिर वहां से ले लेंगे हम कितना 1000, तो ये कितना बच गया देने के लिए हमें 500 रुपये, और ITC बच गया 0। ये ITC खत्म हो गया, कट हो गया, ये बचा हुआ। ठीक, ऐसे हुआ ना, अब देखो। नहीं। हाँ हाँ, क्या इस फॉर्मूला के हिसाब से यही हुआ ना। ठीक, इस फॉर्मूला के हिसाब से यही हुआ। अब प्रॉब्लम क्या है कि ये तो ठीक है, फॉर्मूला के हिसाब से सिस्टम यही करता है। आप अगर चढ़ाओगे ना उसके ऊपर, तो सिस्टम आपको सेटअप करके, यानी कि पोर्टल आपको सेटअप करके ऐसे दे देता है, इसी फॉर्मूला के हिसाब से। कभी 3 भी भरेंगे तो दिखाएंगे आपको, इसी फॉर्मूला के हिसाब से कर देता है। अब इसमें देखो पंगा क्या है, आपको क्या करना है, ये सेटअप होने के बाद ही देखना है आपको कि टोटल मिला करके रिजल्ट क्या आ रहा है। तो टोटल मिला के रिजल्ट अगर हम बात करें यहाँ पर, तो 4000 माइनस 4000 अगर हम करें तो कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। जबकि हो क्या रहा है यहाँ पर कि 500 रुपये देना बन रहा है, ये पेबल है पेड वाला, और ये बैलेंस पड़ा हुआ है, तो 500 रुपये यहाँ से लेना बन सर रहा है। 500 दे देंगे ना, 1000 जो दिया है इसको C को। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, तो ये 500 रुपये मेरा बैलेंस पड़ा हुआ, और 500 रुपये देना है। तो कंप्यूटर तो यही सेटअप करता है, कंप्यूटर ऑटोमेटिक यही करता है। बट हमें देखते हैं रिजल्ट में कि मुझे देना नहीं है, लेकिन यहाँ दिखा रहा है देना है, चलान बन जाते हैं अपने आप, 500 का चलान बन जाएगा, अपने आप बना देगा कि 500 रुपये पेड करना है। मैं देख रहा हूँ यार पेड ही नहीं करना, 0 है, फिर कैसे बना रहा है। तो वो तो सिस्टम वाइज चल रहा है। तो अब सरकार ने बोला कि आप मैनुअली हाथ से 3B में जाकर के, जहां पर कंप्यूटर सेट ऑफ करता है, वह हाथ से जाकर के आप अपने से चेंज कर सकते हो। चेंज क्या करते हैं तो देखिए जरा ध्यान से, IGST इनपुट का इस्तेमाल तीनों जगह हो रहा है भाई। अगर CGST इनपुट का बचा हुआ 500 रुपया, वो यहाँ एडजस्ट नहीं हो सकता है, या यहाँ वाला यहाँ नहीं हो सकता है। मतलब SGST इनपुट में अगर बचा हुआ है आइटम, तो यहाँ C में नहीं हो सकता है, और C का इनपुट S में नहीं हो सकता है, ये तो क्लियर है। लेकिन IGST का तो हो सकता है ना हर जगह पे। तो इसका मतलब IGST जो 1000 बचे थे, इसमें टोटल 1000 रुपये न दे करके आप इसको 500 दे दोगे, इसको मतलब 500 रुपये इसको दे दो, 500 इसको दे दो, और ये अपने पूरा करने के लिए पूरा 1000 लेगा अपने से। ठीक है, और जो 500 रुपये वहां पर बच गया था, उस 500 रुपये का यूज यहाँ कर लेते हैं। ठीक, तो उससे क्या हुआ, 0 हो गया ना यहाँ पर, और ये 0 हो गया, देख रहे हैं। तो ये मैनुअली आपको सेट करना पड़ेगा, सेटअप करना पड़ता है हाथ से। ये पोर्टल सेट ऑफ करके नहीं देगा, पोर्टल सेटअप देता पहले वाला जो दिखाया मैंने। ठीक, डन। तो ये चलिए सेटअप सीख लिया आपने। अब जरा बात करते हैं आगे की तरफ। हम एग्जिस्ट नहीं कर सकते। हाँ बोलो। हम आउटपुट और इनपुट दोनों देखेंगे, अगर टोटल अमाउंट है तो फिर वो नॉन पेएबल है। तो वो तो ठीक है, लेकिन 3B जब आगे बढ़ता है ना, सेटअप होकर आगे बढ़ता है, तो उसमें चलान बना देगा 500 का इस केस में।
नहीं मतलब अगर नॉन पेबल है, जीरो अमाउंट आ रहा है तो हम सीधे उनको जीरो लिख देंगे ना, हमें नहीं, कैलकुलेशन ऐसा नहीं छोटी होता करनी है ना, वहाँ ऐसा पे। नहीं होता। कैलकुलेशन हो रखी होती है, उसमें चेंज करना होता है अमाउंट। अच्छा change अभी एक्चुअली करना इसलिए होता दिखा नहीं है। पाऊंगा क्योंकि 14 फरवरी है, नहीं नहीं मैं सोच और 14 फरवरी की नहीं कि वैलेंटाइन की वजह से ऐसा नहीं है, बल्कि वो क्वार्टर एंड है ना, जिसके वजह से आपकी मेरा रिटर्न सारे पार्टी क्वार्टरली रिटर्न है, पंगा यहाँ पर है। और 3 भी दिखेगी नहीं मुझे, ये दिखेगी 3 भी, लग रहा है 3 भी दिखेगी। आज दिखना चाहिए 3 भी मेरे को पोर्टल पे, नहीं दिखेगी क्योंकि जनवरी का सिर्फ IFF दिखेगा मेरे को, फेब का भी IFF दिखेगा, मार्च आ जाएगा ना हमारा तो दिखना चालू हो जाएगा। वही मार्च में नहीं दिखेगा, अप्रैल में आगे 3 भी दिखेगा। एंड में मार्च। हाँ, मार्च में R1 देखना चालू हो जाता है, बट 3 भी दिखती नहीं है, दिक्कत आती है। तो 3 भी दिखता है आपका जाकर के अप्रैल में। और कोई मंथली वाला कोई ऐसा पार्टी देखनी पड़ेगा, पूछना पड़ेगा स्टाफ से, अगर ऐसा होगा तो मैं उसमें कर सकता हूँ, यहाँ पर पूछता हूँ। देखने को मौका मिल जाएगा हमें 3B कि किस तरह से हम जो कहना चाह रहे हैं कि हाथ से करने वाली बात है, वो मैं आपको दिखा दूंगा। तब तक हम अगली प्रैक्टिस की तरफ चलते हैं। आइए, नेक्स्ट प्रैक्टिस नंबर, क्वेश्चन नंबर 2, शायद ये वाला। चलिए ठीक, इसको करते हैं। यहाँ देख सकते हैं कि IGST खत्म करना है, क्यों क्या लगता है कि किस तरह से होना चाहिए? सर ये तो किया था उस दिन। किया था ना सर, हाँ मुझे लग रहा है। हाँ Alt डायरेक्ट equal to- क्या था ये क्या था। ऑल्ट इक्वल टू, मैं घटा के देख लेता हूँ, तो आउटपुट में से इनपुट घटाएंगे, ये माइनस, हाँ ये किया था, ये किया ये था। कर लिया था, ठीक है। तो अच्छा लग रहा है, कम से कम याद है, पढ़ते हो आप लोग, सही है। 2 हो गए, मतलब सर ये दे दो, क्या दे दो? मतलब एज अ टास्क दे दो एक हाँ तो करने के लो लिए। ना, ये बट टास्क। ना मतलब जैसा आप कह रहे हो कि GST में वो IGST को कर सकते हैं, हम्म, हम वो वाला ट्राई करें या जैसा आप अभी बता रहे थे वैसे ट्राई करें। मतलब जैसे आप कह रहे हो ना 500 रुपए IGST वो तो ऐसा ना कि पोर्टल अपने आप बनाएगा, बट आपको देना नहीं है ना पैसे, ओनर गुस्सा हो जाएगा, भाई तुम्हारा बनता नहीं तो दे क्यों रहे हो, तो आपको चेंज करना, वो दिखाऊंगा ना कैसे पोर्टल पे चेंज होता है, मेरे कहने मतलब वो है, ठीक है। अब यहाँ पर आउटपुट इनपुट इसको जरा करो, टोटल करूँ क्या? टोटल कर रहा हूँ, देखो 20,000 एंड 20,000, तो ये बच गया 20 में से 16। रिजल्ट तो आपको ये नहीं लाना, 4,000 लाना है। क्या लगता है क्या पे करना चाहिए? CIS फिर IGST 4000 में से कितना माइनस करेंगे, सॉरी 6000 नहीं, 4,000 देना है, बट क्या सर, हाँ ये 4000 जो है ना, हम्म 2-2 हजार ये C और S पे चला जाएगा और C और S का 2-2 हजार बच जाएगा। तो जब हमें बचाना ही था, मतलब कुछ ऐसा करना ही नहीं था, तो फिर पोर्टल क्या करेगा? पोर्टल के हिसाब से चलिए क्या करता है, देखिए पोर्टल के हिसाब जो करता है पहले वो करिए, उसके बाद लग रहा है कि उसमें मेरा और कैलकुलेशन में दिक्कत है, भाई मैं देना जैसे पहले में दिक्कत था, तो आप बदलो, अगर नहीं तो फिर तो सर S का फिर 4000 बच जाएगा। हाँ कोई बात नहीं। पोर्टल क्या करेगा, देखो IGST का इनपुट 4,000 है, IGST तो पे करना नहीं, आउटपुट है नहीं हमारे पास, तो पोर्टल क्या करेगा कि इसको 4,000 इसको दे देगा C के साथ, क्योंकि सेकंड सेटअप होता है C में जाता है, तो 10,000 माइनस 4,000 माइनस 6,000 तो 0 कर देगा, और बचेगा सिर्फ SGST का, तो SGST का चलान बनवाएगा वो, ठीक है ना, वो बनाएगा 4,000 का चलान, तो पोर्टल तो इसके हिसाब से चलता है वो। लेकिन अब देखते हैं कि 4,000 चलान बन रहा है, हमें 4,000 पे करना है, ये थोड़ी है कि C में 2,000 पे करेंगे, इसमें दो फायदा क्या है, हमें 4,000 अकाउंट में जाना है। हाँ S जो है वो पेबल हो जाएगा ना, बस SGST। पेबल हो जाएगा, डन हो गया, चलो जी ठीक है, सर। तो ये भी आ गया, ठीक है। देखो 4-5 बार GST करने पर ना समझ में आने लगता है, यहाँ ये सर आप मुझे टॉन्ट करना नहीं छोड़ोगे? मैंने कहा बोला, आपसे सभी ने कॉम्प्लीमेंट किया इस पर। मैंने तो बड़ाई कर रहा हूँ कि ठीक है कि रिवीजन क्लास ले सकते हैं, वो ज्यादा फायदा होता है।
नहीं नहीं सर, मुझे भी एक दो रिविजन क्लास लेनी है। देखा? वो भी तो बता। वही ना, 2 पहले से प्लान कर रखी है कि 2 और लूंगी। सर कान से मेरे खून नहीं निकाल दोगे ना तब तक आपको चैन नहीं आएगा। क्या नहीं आएगा? बार बोल। कान से खून नहीं निकाल दोगे ना मेरे आप, तब तक आपको चैन नहीं आएगा। कान से खून कैसे निकलता है? चलो देखते हैं, पहले पहले ये बातों निकालो। से। पहले इसको निकालो, फिर देखते हैं क्या निकालना है। इधर आ। मैं वही सर, अगर आउटकम मतलब देखो 5,000 तो बन रहा है पेबल। सर 4,000 ये एस का और सी का 1,000 4,000। एस का अच्छा, और सी का 1,000। पक्का? 1,000 सी हाँ का। ऐसा हाँ। चलेगा क्या? सी का पोर्टर के हिसाब से क्या चल रहा है? 2 बच जाएगा, 2 इसको दे देगा, तो यहाँ पर 1 बच जाएगा 1,000 रुपये, और 4,000 नीचे बच जाएगा। 5 टोटल करना है तो हो गया काम, है ना? चलो डन। यानी पोर्टल चलने दो, पोर्टल के हिसाब चल रहा है, चलने दीजिए। आपको फिर दिक्कत आती है तो उसमें कर सकते हैं आप। चलिए बहुत बढ़िया चल रहा है। यहाँ ये इसको करता हूँ टोटल, बिल्कुल। अरे चलो नहीं, हाँ 0 हो रहा है। अब बताइए इसमें से क्या करें? सर 0 हो जाएगा। तो 0 तो हो जाएगा, लगता है कि पोर्टल के हिसाब 0 हो जाएगा। सर पोर्टल के हिसाब से तो ये होगा कि पोर्टल के हिसाब 0 होगा। हाँ होगा। 1,000 बच जाएगा सर पोर्टल के हिसाब से। वो सीजीएसटी आईजीएसटी को 1,000 रुपए दे देगा। हाँ नहीं ठीक है, पोर्टल के हिसाब से नहीं हुआ ना, पोर्टल के हिसाब से कुछ मतलब 1,000 का मतलब 0 बचेगा 0 बचेगा सर। हाँ ना, पोर्टल नहीं करेगा, जीरो नहीं बचेगा क्योंकि पोर्टल के हिसाब 0 नहीं बचाएगा। सर 0 नहीं बचेगा, लेकिन जो हाथ से करना पड़ेगा ना मैं, बट 0 हाँ नहीं, हाथ से करना पड़ेगा। मतलब पोर्टल नहीं करेगा 0, क्योंकि नहीं। 2,000 यहाँ है पहले की तरह, और 2,000 में इसको दे देगा, फिर तो 1,000 यहाँ से बचा देगा, बच जाएगा। फिर इसका 1,000 का पेबल खड़ा कर देगा, इसीलिए 2,000 में 1,000 सर इसका बच जाएगा सी का। तो ठीक है, तो 2,000 में 1,000 बांट देगा तो काम हमारा हो जाएगा। तो मतलब हाथ से करना पड़ेगा, है ना, जैसा वो पहले किया था। यहाँ ये तो ये आ गए हम 24 में से 30, तो माइनस में 4, क्या लगता है? सर इसका तो सबका बच जाएगा, क्योंकि हमारा ज्यादा है, सबका बच जाएगा, मतलब सी का क्या बचेगा? क्या लग रहा है कि पोर्टल आपको क्या बचा के देगा? सर सी का 3 बच जाएगा और एक इसका एस का बच जाएगा। सी का 3 बच जाएगा और हाँ, इसका 1 बच जाएगा, या हाँ। फिर आई का 2 बचेगा, इसका सी का 1 बचेगा, इसका 1 बचेगा, हाँ ऐसा सर ये भी हो सकता है सर। नहीं कर सकते, नहीं पोर्टल क्या बचाएगा? सर पोर्टल इसका एडजस्ट नहीं करेगा सर, ये इसका नहीं 3 इसका बचाएगा ना, ये सी एडजस्ट करेगा तो हाँ यही होगा। यहाँ बचेगा 3, क्योंकि चक्कर क्या है ना कि आई का बचा हुआ अमाउंट तो इसको धक्का मारेगा, तो फिर चक्कर है कि यहाँ तो आई तो 0 बचाएगा, आई में तो बचता ही नहीं है, ठीक है, और 1,000 पे नीचे। अब इसको आप अपनी मर्जी से लग रहा है कि ये थोड़ा इक्वल नहीं लग रहा है, अगर ऐसा लग रहा है तो आप ऐसा कर सकते हो कि इस 1,000 को 2,000 को 1,000 बांट सकते हो, तो इसमें 2 यहाँ बचेंगे, 2 यहाँ बच जाएंगे। अगर आपको लगता है ऐसा, होता क्या ना कि कभी कभी लगता है यार, देखो क्या होता है ना कि आप कैश में पड़ा हुआ आइटम है उसको तो आप जीएसटी PMT09 से ट्रांसफर कर सकते हो, सिखाया था ना, मतलब CGST का पैसा SGST में डाल सकते हो, SGST का उसमें डाल सकते हो, ये कर सकते हो ना। बट यहाँ पर क्या है कि इनपुट को ऐसा नहीं कर सकते, ये बचा हुआ इनपुट है, तो हम कभी कभी सोचते हैं कि इनइक्वल टू अगर हो जाता है इस तरह से तो दिक्कत आती है, तो हम क्या करते हैं कि IGST का इनपुट ना बचा के रखते हैं, ताकि अगली बार जो IGST इनपुट बचा रहे तो ठीक है, हमारा यूज हो जाए।
नहीं समझे, आईजीएसटी का इनपुट बचा रहेगा तो कभी कुछ यूज करना हो तो आराम से यूज कर। दोनों में यूज हो सकता है, इसलिए हम हाँ, इसीलिए उसको बचा कर रखते हैं, क्योंकि वो ऐसी संपत्ति है, असेट्स मतलब आईटीसी है, जो कहीं भी इस्तेमाल हो सकता है। तो हम क्या करते हैं कि जनरली कि ये दो जो सेटअप यहाँ हो रहा है वो सेटअप कराते ही नहीं हम उसको फिर मैनुअली चेंज कर लेते हैं। तो 2000 यहाँ बचा लिया और यहाँ 1000 यहाँ बचा लिया, फिर 1000 यहाँ बचा लिया, ताकि ये वाला आइटम नेक्स्ट में अगर मंथ में कुछ हमें नीड पड़ता है तो हम कर सकते हैं। लेकिन पोर्टल ऐसा नहीं करेगा, पोर्टल तो आपको जनरली करेगा। तो वो फ्री छोड़ दिया है कि आप जिस तरह से आप सेटअप करना करिए, आपको कोई इशू नहीं। ठीक है, तो एक बार पोर्टल पे कल दिखा देंगे, मेरे पास आईडी पासवर्ड आ जाएगा ना, तो किस तरह से चेंज करते हैं वो दिखा दूंगा। चलिए सर मंथली वालों का तो 3 भी दिख रहा होगा ना? हाँ, तो मेरे पास आईडी पासवर्ड नहीं है ना, कल वो दिखाएंगे सर, कल। वो एक्चुअली सारा काम स्टाफ करता है ना, तो वो अपना बताएगा मेरे को। आपके पास आईडी पासवर्ड है कंपनी की? आप तो दे दिया होगा ना कंपनी वाले? हाँ सर है। दे दिया ना? हाँ। ठीक है, देना नहीं, वो इसलिए पूछ रहा हूँ। ये 1,64,858, ये क्या करेगा, कहाँ से लेगा बताइए? यानी 1,03,260 खत्म करने के लिए यहाँ से ये इनपुट इसके साथ तो अपने आप कवर हो जाएगा, फिर यहाँ से ले लेगा, यहाँ से काफी अमाउंट है, लेगा इसको खत्म कर देगा, ठीक, और बाकी इसमें से बच जाएंगे और फिर इसमें से बच जाएंगे, तो हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से चाहे तो यहाँ से भी ले सकता है, यहाँ से, ठीक है। अब चाहे तो अगर चाहिए जितना रिक्वायरमेंट हो रही है ना माइनस करने के बाद, वो आधा आधा इसमें से भी ले सकता है, ताकि इक्वल रहे। समझ में बात आ रही ना? नहीं तो होगा क्या ना कि पलड़ा ऊपर नीचे हो जाएंगे। मान चलिए कि कितना चाहिए आपको चाहिए 10 - 10, ठीक। तो पोर्टल को 73,596 चाहिए आईजीएसटी खत्म करने के लिए, तो वो तो यहाँ से कवर कर लेगा, यहाँ से कवर करेगा तो ये अमाउंट घट करके थोड़ा बैलेंस बचेगा, बट कम बचेगा, और यहाँ से ज्यादा बच जाएगा। तो क्या करेगा, 73,596 को डिवाइडेड बाय 2 करके आधा आप इसमें से आधा आप इसमें से ले लेंगे, तो ये दोनों साथ चलेगा। तो ये ऐसा भी कर सकते हैं आप। अदर पोर्टल का तो एक ही कंडीशन है, ये ऐसे चलती है, उसका एक तरफा चलता है, ठीक है, और गलत वो भी नहीं है, जैसा हम सेटअप करेंगे तो। इसको क्या लगता है, अरे दोनों एक ही है क्या? नहीं, ये अलग है। पहले कर देता हूँ 10 - 10, 86,998 पेबल है। तो पेबल के लिए वही है कि इसमें से इसको घटाएंगे, बचेगा, फिर हाँ, तो बात वही पड़ेगी। मुझे लग रहा है कि जैसे इसमें से इसको घटा के यहाँ बच जाएगा, तो बचेगा अमाउंट, तो उसको कवर करने के लिए यहाँ से कवर करेगा, तो सीजीएसटी पे करना पड़ेगा, यहाँ से भी जीएसटी पे करना पड़ेगा, है ना, 6,000 समथिंग। तो मैं मिला जुला के टोटल मिला के मैच कर देगा। तो जो पोर्टल लेके जज चल रहा है चलने दो, कोई दिक्कत नहीं है ना, तो कोई इशू नहीं है। चलिए अगला लास्ट देख लेते हैं। यहाँ ये इसको माइनस करता हूँ, 10 - 10, ये 72,998 आ रहा है। अब करके देखो, मुझे लगता नहीं है सेम केसेस। क्यों केस नहीं है, सेम बताते हैं। क्योंकि देखिए 96,000 का एसजीएसटी इनपुट है और आईजीएसटी इनपुट, और ये 97 है, इनपुट ज्यादा है आउटपुट कम है, इसलिए सेम नहीं है। सर करके देखते हैं। हाँ करो। कहाँ बोल रहे हैं बताइए? मैंने किया। अब जो बचा हुआ है तो बच जाएगा, 77 माइनस करो, मतलब क्या लिखूं यहाँ पर, इक्वल टू करूं वो ऊपर वाला अमाउंट लो, और सॉरी 9670 वाला लो, आधा करूं, तो आधा इनपुट थोड़ी बचा हुआ है, ये तो
भाई यहाँ भी देखो 97 जा रहे हैं, 97 इसको भी तो चाहिए। 73 खत्म करने के लिए क्या करें, यहाँ से खींचे कि यहाँ से खींचे? तो दोनों से ले लो ना, तो बैलेंस वो हो जाएगा। दोनों साथ आधा ले लें, हाँ। फायदा क्या है? अगर पोर्टल के थ्रू चल रहा है तो क्या दिक्कत है? हाँ, ये तो सही। अब बताओ ना कैसे। आपको में से इनपुट माइनस कर दो। नहीं मतलब मुझे तो पहले ये देखना है ना कि ये इसको खत्म करने के लिए यहाँ से कवर करेगा तो बचेगा 23 समथिंग। सर हाँ ये इसमें से ये सही है 73,596। और ये इतना इतना पेमेंट आ रहा है ना, और यहाँ से लेकिन हेलो हाँ एक मिनट लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि 299 यहाँ बच गया, मतलब 73,297 देना पड़ रहा है और यहाँ से बच रहा है, ये जाकर यहाँ सेटअप नहीं हो रहा, जबकि 72,998 में ही हमारा काम हो रहा है। हाँ बोलो बोलो मधु, क्या बोल रही हो? मधु क्या बोल रही हो? हेलो हाँ 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 सुन रहा हूँ। सर ये क्या है? हाँ हाँ आवाज आ रही, बोलो बोलो। ये 73,596 है। उसके बाद इसमें माइनस कर देंगे ये सी में। सर इसको खत्म करने के लिए पोर्टल ने 97,000 से खींचा पैसा, यहाँ पे इनपुट बचा दिया इतना, इस इनपुट का यूज कर लिया इसके साथ, तो ये बन गया आपका CGST का पेबल। इसके बाद फिर तो पेबल बन गया, जीरो हो गया ऑलरेडी। अब इस SGST को खत्म करने के लिए किया लेकिन 299 बच गया, दोनों का यूज होगा नहीं, ये पैसा वो यहाँ नहीं जाएगा, तो क्या करना चाहिए? सर मैं बोल तो रही हूँ आपको। हाँ बोलो क्या बोल रही हो? 73,596 जो है ना, हाँ उसको ये पूरा माइनस कर दो ना सी में से। हाँ तो कर तो दिया ना, तो तभी तो ये बचा 23। सर इतना थोड़ी बच रहा है, 73,895 बच रहा है ना। हाँ। क्या हुआ? आउटपुट में से इनपुट माइनस करेंगे तो ये पे करने का बन रहा है ना, हाँ तो इसको पे करने के लिए CGST से इनपुट से खींच लिया, अच्छा तो ये हो गया, इनपुट बचा हुआ CGST का है। अब CGST का इनपुट आउटपुट के साथ एडजस्टमेंट पे यहाँ चला गया, ये बच गया, मतलब खतरा 299 का बचा हुआ, परेशानी कुछ नहीं है। अरे सर मुझे कंफ्यूज कर दिया आपने, रुक जाओ। मतलब समझा नहीं क्या बोल रहे हो? जैसे कि 299 में हमारा बच रहा है। हाँ हाँ बच रहा है, हाँ ये हम इसमें भी यूज कर सकते हैं। किसमें? IGST में। हाँ कर सकते हैं, यानी ये वाला यहाँ यूज कर लें। अच्छा जो बाकी उसमें जो बचेगा वो इसमें से खींच लें, बिल्कुल सही। देखो ये सिंपल है कि देखो यहाँ जरा ऊपर देखो फॉर्मूला, IGST खत्म करने के लिए IGST इनपुट यूज कर सकते हैं, CGST इनपुट कर सकते हैं, SGST इनपुट कर सकते हैं, कुछ भी यूज कर सकते हैं। तो ये जो सर ये 299 दो में आ रहा है सर, सी और एस में। 299 को यहाँ पर कर दो ना, 299 को यहाँ यूज कर दो, हाँ मतलब कि यहाँ पर 299 यूज कर लो, ठीक है। तो यहाँ पर अब कितना हमारा हो गया, 237 आ गया सर, खत्म हो गया ना। अब देखो 729 मैच करके, यानी समझ गई सर। 299 जो CGST के एक्स्ट्रा SGST के एक्स्ट्रा अमाउंट बचा हुआ उसको हम यहाँ खत्म करने की यूज करेंगे, ठीक है ना, ताकि हमारा ये पूरा कवर ना हो पाए, और बचा हुआ CGST वो अपने आप से खुद लेकर के बचा देगा, तो अमाउंट मैच कर देगा और बाकी जीरो हो जाएगा, ठीक। तो ये आपको ख्याल रखना पड़ता, तो कई केस हमने स्टडी करी तो समझ में आ गया होगा, ठीक। और अगला टास्क आपका है कि आप अपने जो बैकअप भेजा मेरे को उसमें शट ऑफ करेंगे, अपनी एंट्री अपनी समझाना, एंट्री कराना पड़ेगा मेरे को, ठीक है। तो हम कल बात करेंगे एंट्री की तरफ कि एंट्री हम करते कैसे। हाँ तो सेट ऑफ सीखा मैंने, कल हम एंट्री सीखेंगे, पहले हम उसको दिखा देंगे पोर्टल पे, हमारे पास ID पास आ जाएगी, तो इसके बाद हर की एंट्री सीखेंगे कि हर की एंट्री कैसे करते हैं, जैसे बहुत सारा केस हुआ ना हमारा उसमें, ठीक है ना। डन, आज के लिए इतना ही काफी। पेरोल में टेस्ट है नहीं क्या बात करते हो? सर, आपने नहीं कहा, मैं पढ़ के भी नहीं आई हूँ। पेरोल टेस्ट नहीं? नहीं सर, कुछ भी नहीं है। सर नहीं, पेरोल में नहीं है टेस्ट। अच्छा ठीक है, अच्छा कोई बात नहीं। अब तक